हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने चैनल बनाया और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा। एक ही दिन में अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और लगभग 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 1000 से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं। तो ऐसे ही आप अपना सहयोग और प्यार हमें देते रहिए। लेकिन अब काम की बात शुरू करते हैं, सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे अपना जो हमारा काम है, पढ़ाई, ठीक है। और मैथमेटिक्स को शुरू से लेके आखिर तक एक एक चैप्टर्स को पूरे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो शुरुआत मैं कर रहा हूँ आपके पहले टॉपिक परसेंटेज से, ठीक है। परसेंटेज यानी प्रतिशत। आप ये समझिए पहले कि प्रतिशत एक टॉपिक नहीं है, केवल एक चैप्टर नहीं है। प्रतिशत पूरा का पूरा एक सिद्धांत है। प्रतिशत केवल प्रतिशत चैप्टर में नहीं रुकेगा। प्रतिशत के ऊपर प्रतिशत का यूज हर चैप्टर में है और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो पूरे के पूरे प्रतिशत पर ही निर्भर करते हैं। जैसे खुद अपने आप में एक प्रतिशत तो है ही, दूसरा लाभ हानि, तीसरा डिस्काउंट बट्टा जिसको बोलते हैं, चौथा ब्याज, दोनों चक्रवृद्धि और साधारण, मिश्रण भी बहुत सारा भाग मिश्रण का प्रतिशत पे निर्भर करता है। तो आप ये देखिए कि प्रतिशत में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक ऐसे हैं जो पूरे के पूरे प्रतिशत पे डिपेंड करता है। अगर आपको प्रतिशत सही से समझ में नहीं आता, उसका सिद्धांत, खाली ये नहीं कि बस कर दिया क्वेश्चन, तब तक समझ में ना आए कि प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। इनमें क्या होता है, मिश्रण में क्या होता है, इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत ये। लाभ हानि में क्या होता है, इतने प्रतिशत लाभ, इतने प्रतिशत हानि। डिस्काउंट में क्या होता है, इतना प्रतिशत मूल्य बढ़ा के इतने प्रतिशत की छूट दे दी। ब्याज में क्या होता है, इतने प्रतिशत की दर पे आपने ब्याज दिया, चक्रवृद्धि, साधारण, जो भी होता है। तो ये 5-6 चैप्टर और जो कि अर्थमेटिक की जान है आपके, ये सारे के सारे किस पर निर्भर करते हैं, प्रतिशत पर निर्भर करते हैं। तो हम प्रतिशत को अभी लिखना नहीं है, प्रतिशत को अभी समझना है कि ये प्रतिशत है क्या, क्या है ये प्रतिशत, ठीक है। तो आराम से समझते हैं प्रतिशत का सिद्धांत कि प्रतिशत होता क्या है, इसको समझिए आराम के साथ जरा। आप सोचिए कि 2 स्टूडेंट हैं, एक राम और एक श्याम। ये 2 स्टूडेंट्स हैं, एक परीक्षा हुई, दोनों ने परीक्षा दी। राम को 20 नंबर प्राप्त हुए और श्याम को 45 नंबर प्राप्त हुए। कौन होशियार? श्याम। क्यों? अरे 45 नंबर है, सारे के सारे पड़ोसी राम को कोस कोस के मार देंगे, इसके तो 20 नंबर है, इसके दुगने से भी ज्यादा है। पर जब पूरा रिजल्ट देखा गया तो इसके 20 नंबर 20 में से थे और इसके 45 नंबर 100 में से थे। आई बात समझ में कि इसके 20 नंबर 20 में से थे, इसके 45 नंबर 100 में से थे। अब यहां से प्रतिशत का खेल शुरू होता है। प्रतिशत केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना है या क्या है। प्रतिशत केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास क्या है या कितना है। आपके 20 मार्क्स थे, प्रतिशत का अभी कोई मतलब नहीं बनता। आपके 45 मार्क्स हैं, प्रतिशत का अभी कोई मतलब नहीं बनता। प्रतिशत का मतलब तब बनता है जब आपको पता चले कि ये मार्क्स कितने में से हैं। यहां से प्रतिशत आता है। प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए आपका कितना है और वो कितने में से है, इसका पता होना जरूरी है। 2 चीजें ध्यान से सुनिए कि कितना है और कुल कितने में से है। जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा A/B कि कितना है और कितने में से है, तब तक आप प्रतिशत को ज्ञात नहीं कर सकते। जब हमने पता कर लिया कि राम के 20 मार्क्स थे 20 में से,
तो अब हम इसको प्रतिशत, अब प्रतिशत में शत यानी कि 100, अभी ये जो फॉर्म है ये a/b की फॉर्म में है, यानी कि इतने में से इतना, अब इसको प्रतिशत, शत मतलब 100, मैं बार बार कह रहा हूं 100 से गुणा करके अब इसको प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो इसके 20 में से 20 थे यानी कि गुणा 100, तो राम को 100% मार्क्स प्राप्त हुए थे, जबकि जब इसको हमने गुणा 100 किया तो श्याम को मात्र प्राप्त हुए कितने, 45%। ये प्रतिशत होता है। तो अब कौन होशियार हो गया, राम। क्यों, क्योंकि इसके कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं, 100% आए हैं, और श्याम के कितने आए हैं, 45%। तो प्रतिशत निकालने के लिए जरूरी है आपको पता हो कि कितना है और कितने में से है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको और समझाऊं तो ऐसे समझिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी कक्षा में 75 लड़कियां हैं, मेरी कक्षा में 75 लड़कियां हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। 75 लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत लड़कियां, कैसे बता सकते हैं? मैं आपसे कहूं बताओ, नहीं बता पाओगे। आप हमसे कहोगे कि सर ठीक है 75 लड़कियां हैं, लेकिन ये भी बताइए कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो जब मैं बता दूंगा कि 75 लड़कियां हैं और मेरी कक्षा में कुल 200 स्टूडेंट्स हैं, अब मैं कहूंगा कि 200 स्टूडेंट्स में 75 लड़कियां हैं, तो 200 में कितनी है, 75। अब मैं लड़कियों का प्रतिशत निकालूंगा गुणा 100, तो कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 37.5%। तो 200 में 75। यहीं से अगर मुझे लड़के निकालने हो तो 200 तो टोटल स्टूडेंट्स हैं ही भाई, जो लड़के भी 200 में से ही होने हैं। तो 200 में अब 75 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे, 125। तो 200 में 125 लड़के हैं, गुणा 100, तो इसका कितना आएगा, अब सोल्व कर ही सकते हैं, 62.5, 62.5%। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपके पास कितना है और कितने में से है। बात समझ में आई? तो ये होता है प्रतिशत। आगे चलते हैं। अब समझिए कि प्रतिशत का और क्या फॉर्म हो सकता है, प्रतिशत कैसे क्या हैंडल करेंगे आप उसको। ऐसे समझिए, एक बात आप समझिए कि एक होता है भिन्न रूप a/b, समझाया था। जैसे मैंने यहां लिखा 8/25 a/b, यानी कि टोटल b में से a, यानी कि ऐसे समझिए जैसे 25 की परीक्षा है तो आपको कितने प्राप्त हुए, 8। जब भी आप प्रतिशत निकालते हैं तो पहले आप अपने डाटा को a/b की फॉर्म में रखते हैं, फिर उसको प्रतिशत में बदलते हैं। तो जैसे किसी के 8 नंबर प्राप्त हुए और 25 में से, तो 8 प्राप्त हुए 25 में से, तो अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। तो 25 चौक 100, 8 चौक 32। तो अगर किसी के 25 में से 8 नंबर हैं तो उसका मतलब उसके 32% नंबर हैं। तो हमें एक बात पता चली कि अगर हमें a/f की फॉर्म को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या कर देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। 100 क्यों, प्रतिशत, शत मतलब 100। अगर हमें a/b की फॉर्म को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या कर देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। इसके विपरीत अब इसी को देखिए, अब मैं आपको यह नहीं बता रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि किसी विद्यार्थी के 32% नंबर प्राप्त हुए हैं, इसको भिन्न में दिखाइए a/b में। तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा किया था, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए 100 का भाग कर देंगे। तो अगर किसी के 32% नंबर हैं तो हम उसको कई प्रकार से समझा सकते हैं, या तो उसके 32 में 100 में से 32 हैं, या इसको हम 2 से काट लें तो या उसके 50 में से 16 हैं, और हम काटें इसको तो या उसके 25 में से 8 हैं। 8/25 ही था। तो प्रतिशत को हम a/b की फॉर्म में, ठीक है, ये बड़ा भी हो सकता है, इसको काट के हम कितना भी छोटा कर सकते हैं।
तो ध्यान रखना कि a/b की फॉर्म को प्रतिशत में और प्रतिशत को a/b की फॉर्म में, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है। यह बहुत आसान काम होता है। उसके बाद मिटा देता हूं इसको। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, ये बेसिक चल रहा है। पूरे जितने भी आपके लाभ हानि आप इसमें देखेंगे सब यही चलेगा, कुछ नया पढ़ाया ही नहीं जाएगा थोड़ी बहुत चीज़ों को छोड़ के। आप देखोगे इन्हीं बेसिक से हम बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो निश्चिंत होके आप बिल्कुल इसको आराम से समझिए। और जो बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक से बहुत ऊपर हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखो। हम बिल्कुल जीरो से लेके हाई तक पहुँचेंगे, बिल्कुल मतलब जो लाइन में सबसे पीछे है उसको कवर करते हुए बिल्कुल आगे वाले को कवर करेंगे। तो इसकी चिंता मत करना। और भाई थोड़ा अभी ये आपको इंतजाम, ऐसे ही बोर्ड थोड़ा छोटा है और आपको ये गाँव की पहचान दिख रही होगी, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। ये बोर्ड थोड़ा सा बड़ा वाला आएगा, ठीक है, 1-2 दिन में। और बाकी भाई गांव है, इसको तो मैं बदल सकता नहीं, ये तो है ही सिस्टम, आपको पता ही होगा। तो इसको मिटा देते हैं। आगे देखते हैं कि प्रतिशत में और क्या। तो प्रतिशत का मैं आपको बड़ा ही एक आसान चीज बताता हूं, 2 संख्याएं लेके कि क्या क्या हो सकता है प्रतिशत में, कौन किससे ज़्यादा, कौन किससे कम हो सकता है, कौन किसका कितने प्रतिशत हो सकता है। ये पूरी चीज मैं आपको 2 संख्याओं पे समझाता हूं। यानी कि प्रतिशत का कैलकुलेशन समझिए, अब इसका एप्लीकेशन मत समझिए अभी कि यूज कैसे हो रहा है। आप ये समझिए कि जब प्रतिशत आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या, 2 संख्याओं में प्रतिशत की ज्यादा से ज्यादा क्या कैलकुलेशन हो सकती है। उसके लिए मैं आपको बताता हूं। मैं 2 संख्याएं लिखता हूं। मैंने एक संख्या लिखी 14 और मैंने एक संख्या लिखी 63, और इन 2 संख्याओं से मैं प्रतिशत की हर चीज समझ लेता हूं, हर चीज समझने की कोशिश करता हूं। ठीक, सबसे पहली चीज, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे आप सोचो खुद 14 और 63 से। पहला, 14 63 से कितने प्रतिशत कम है। एक बात। दूसरा, 63 14 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। दूसरी बात। तीसरा, 14 63 का कितने प्रतिशत है। और 5वीं बात, 63 14 का कितने प्रतिशत है। ये 4 बातें इन 2 संख्याओं से समझिए कि अगर 2 चीजें आपके पास हैं तो इन 2 पे प्रतिशत की कैलकुलेशन ये 4 हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कि जैसे 14 और 63 ये कुछ भी हो सकता है, किसी के भार हो सकते हैं, किसी के अंक हो सकते हैं, वो आगे जाके पता चलेगा। पहला क्वेश्चन 14 और 63 में हो सकता है कि 14 63 से कितना प्रतिशत कम है। दूसरा, 63 14 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तीसरा, 14 63 का कितने प्रतिशत है और 63 14 का कितना प्रतिशत है। आप एक बात समझिए कि जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो नीचे बेस होता है, आधार, उसको टोटल भी बोल सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कक्षा में 50 लड़कियां हैं तो कितने प्रतिशत है, तो 50 लड़कियां हैं तो कितने में से हैं, टोटल क्या है, बेस क्या है उसका। तो नीचे हमेशा बेस रखा जाता है जिसमें से आप कैलकुलेशन कर रहे हो। नीचे क्या रखा जाता है, बेस, जिसमें से कैलकुलेशन कर रहे हो, जिससे या जिसका निकाल रहे हो वो चीज कहां रखी जाती है, नीचे रखी जाती है। जो निकाल रहे हो वो ऊपर, और जिससे और जिसका, आप ऐसे समझिए तुलना जिससे कर रहे हैं, जिसकी कर रहे हैं वो ऊपर, जिससे या जिसका कर रहे हैं उसको नीचे।
बहुत आराम से समझिए, बहुत आसान बात है। अब इन चारों को समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब जानते भी हैं अधिकतर इसमें, फिर भी जब हम शुरू से कर रहे हैं तो मतलब शुरू से। 14 63 से कितना प्रतिशत कम है? तो आप ये देखिए 14 63 से कितना कम है? 14 63 से कितना कम है? तो कितना कम है? 49 कम है। 14 63 से कितना कम है? 49। तो कितना कम है अभी आपने बताया 49, लेकिन प्रतिशत बताना है। तो 49 कम है किससे? 63 से, गुणा 100, इतना कम है। 14 63 से कितना प्रतिशत कम है? तो 49 कम है किससे? मैंने बताया था जिससे या जिसका होता है वो चीज नीचे रखी जाती है। तो 14 63 से कितना प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत को छोड़ो, पहले हम देखेंगे कितना कम है। 49 कम है किससे? 63 से। कितना कम है? 49 कम है 63 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, 63 14 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो 63 14 से कितना ज्यादा है? ज्यादा भी कितना है? 49, लेकिन किससे ज्यादा है? 14 से। 49 ज्यादा है किससे? 14 से। 63 को अब नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि पूछते 14 से कितना ज्यादा है। बेस क्या है? 14। 63 से, यहां बेस क्या था? 63। जो बेस होता है वो चीज कहां रखी जाती है? नीचे रखी जाती है। तो 49 ज्यादा है, 63 जो है, अब 63 का जिक्र नहीं आएगा। 63 14 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो 49 ज्यादा है 14 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। a/b की फॉर्म बनी, फिर हम गुणा 100 करके उसको किस में चेंज करते हैं? प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो ये तो बात हुई ज्यादा या कम की। जब ज्यादा या कम की बात होती है तो अंतर रखा जाता है, क्योंकि अंतर ही ज्यादा या कम होता है। तो ऊपर अंतर आता है और नीचे जो बेस है, जिससे या जिसका पूछ रहा है, जैसे यहां 63 से, 14 से, इस प्रकार से। अब दो बातें ये समझिए, अब यहां पे ज्यादा या कम नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है 14 63 का कितना प्रतिशत है। यानी कि अगर कोई आदमी 14 मार्क्स लाए 63 में से तो वो कितना प्रतिशत है? सीधी सी बात है ये तो। 14 63 का कितना प्रतिशत है? यानी कि कोई आदमी 14 नंबर लाता है 63 में से तो वो कितना प्रतिशत है? तो 14/63, क्योंकि अब 63 का तो 63 नीचे और 14 ऊपर। अब ज्यादा या कम नहीं पूछ रहा है, ज्यादा कम पूछा, देखो ऊपर पूछा हमने, अंतर रखा भाई इतना कम या इतना ज्यादा। अब ज्यादा कम नहीं पूछ रहा, 14 को ही पूछ रहा है कि ये कितने प्रतिशत है। ऐसे ही ये वाले में 63 14 का कितना प्रतिशत है, यानी कि अब यहां पे मार्क्स नहीं ला सकता कोई भी व्यक्ति। 14 में से 63 किसी के नहीं आ सकते। यही एकमात्र कंडीशन है जब प्रतिशत आपका 100 से ऊपर जाता है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं फिर 100 से ज्यादा प्रतिशत नहीं होता। क्यों नहीं होता? संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो 63 14 का कितना प्रतिशत है? तो 63 कितने का? 14 का कितने प्रतिशत है? गुणा 100। देखो अब ये चीज 100% से ऊपर जाएगी। एक बात बताइए, कोई आदमी 14 रुपए कमाता था रोज, अब एक दिन उसको 63 रुपए की कमाई हो गई, हो सकती है, तो कितने प्रतिशत उसकी कमाई? अब आज की जो कमाई है वो कल की कमाई का कितने प्रतिशत है? तो कल की कमाई का यानी कि 14 रुपए का 63 रुपए कितने प्रतिशत है? तो 63 रुपए कितने प्रतिशत है? किसका? 14 का। तो 63/14 गुणा 100। तो जिसका वो चीज कहां होती है? नीचे। तो यहां पे प्रतिशत 100 से भी ऊपर जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह हुई कि मैंने आपको यह बताया है कि दो संख्याओं में 14 और 63 में से ये आपको समझाया कि संख्या की कोई भी ले सकते हैं आप, कि 4 चीजों की कैलकुलेशन हो सकती है। कौन किससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, कौन किससे कितने प्रतिशत कम है, कौन किसका कितने प्रतिशत है। ठीक, ये होती है हमारी परसेंटेज की कैलकुलेशन। अभी बेसिक्स चल रहा है, आप ध्यान रखिए, अभी कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया है। अभी क्या चल रहा है? बेसिक्स चल रहा है। ठीक है, आगे समझिए। अब हम बेसिक्स में, परसेंटेज का बेसिक्स में लास्ट चीज पे हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो बेसिक्स की लास्ट वीडियो में आपको बता रहा हूं कि प्रतिशत
के बढ़ना और प्रतिशत का घटना जब हो तो आप उनको संख्याओं में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस में होनी चाहिए। मैं ये आपको समझाता हूँ। जैसे मैं दो चीज़ें आप समझिए। एक तो खाली 10%, खाली 10%, बढ़ाना या घटाना नहीं, खाली 10%। एक मैं लिख रहा हूं अगर किसी चीज को 10% बढ़ाया जाए तो, बढ़ाने का मतलब प्लस 10%। और एक मैं लिख रहा हूं अगर किसी चीज को 10% घटाया जाए तो, यानी कि -10% किया जाए तो जो संख्याएं आएंगी उनका अनुपात क्या रहेगा, ज्यादा वाली का और कम वाली का, कम होके ज्यादा होके। ठीक है, इसको आप समझिए। तो आप इसको मैं दो प्रकार से आपको बताऊंगा। आप इसको सबसे पहले तो समझिए कि आप 10% में का भिन्न रूप क्या होता है, इसको निकालिए। तो जब हम प्रतिशत से भिन्न रूप निकलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो 10% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/10। तो 10 क्योंकि बटे 100 कर दिया, तो 10% मतलब 1/10। अब अगर हम किसी चीज को 10% बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई संख्या 10 है तो उस पर 1 बढ़ा रहे हैं। ऐसे समझिए, अगर किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उसकी आय पहले 10 थी, 1 बढ़ रही है, यानी कि उसकी आय हो रही है 10 से 11। बढ़ना मतलब 10% का 1/10 यानी कितनी हो रही है, 10 से 11। और अगर किसी व्यक्ति की आय 10% से कम हो रही है तो इसका मतलब 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी कि अगर उसकी आय 10 रुपए है तो उससे 1 रुपए कम हो गई, यानी कि उसकी आय हो गई 10 से 9। ये आपको फटाफट करना आना चाहिए। प्रतिशत जहां जहां यूज होगा, लाभ हानि, डिस्काउंट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्रण, हर जगह इसको हमें बहुत यूज करना है कि प्लस 10% क्या होता है, 10 से 11, यानी कि 10 से बढ़ के संख्या या जो भी चीज है वो कितनी हो गई, 11। और -10% का मतलब है कि 10 से घट के वो चीज कितनी हो गई, 9। जैसे और समझिए, जैसे अगर मैं लिखूं कि 25%, तो मैं अगर कहूं कि 25% कोई चीज बढ़ गई या 25% कोई चीज घट गई, तो 25% का अनुपातिक मान कितना होता है, ऐसे ही करो, 25/100, 25 चौक 100, यानी कि कितना, 1/4 होता है। 25, ये आपको एकदम से कैलकुलेट करना आना चाहिए। 25% का अनुपातिक मान कितना होता है, 1/4। तो अगर कोई चीज आप 25% बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 है, आप 1 बढ़ा रहे हैं। तो 25% बढ़ाने का मतलब है कि आप किसी भी चीज को 4 से बढ़ा के कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तो कितने से कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी लंबाई को 25% बढ़ाया जाए, यानी कि 4 से 1 बढ़ जाएगी, 4 से कितनी बढ़ के हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा कि भाई 4 मीटर से 5, यानी कि आपकी पुरानी लंबाई और नई लंबाई के बीच कितना अनुपात रहेगा, 4:5। हो सकता है 40 से बढ़ के 50 हुई हो, 400 से बढ़ के 500 हुई हो, वो एक अलग बात है। ऐसे ही 25% घटने का मतलब क्या हुआ कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 4 पे 1 घट गई, यानी कि अब हो गया 4 से 3। तो किसी भी प्रतिशत का आपको यह जल्दी जल्दी पता होना चाहिए कि अगर मेरा प्लस 20% हो रहा है तो इसका मतलब कितने से कितना होता है, 5 से 6। क्यों, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का अनुपातिक मान कितना होता है, 1/5। अगर प्लस है तो 5 पे 1 बढ़ाओ, 5 से 6। अगर -20% है तो 5 पे 1 घटाओ, यानी कि 5 से 4। जैसे और समझिए, एक बार और मैं आपको इसको बता देता हूं। कुछ संख्याएं हम ले लेते हैं, ठीक है। आप मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैंने फिर बताया कि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, इसका मतलब बिल्कुल 0 से शुरू कर रहा हूं। जैसे समझिए, कुछ ले लेते हैं, जैसे 20% लिया, प्लस 20% कितना होता है। अब खुद सोचिए, 20% का मतलब कितना होता है, 20/100, 1/5। और प्लस है तो 5 पे 1 बढ़ा दिया, यानी कि कितना होता है, 5 से 6। आप समझिए, जैसे मैंने लिखा कि -16% कितना होता है, थोड़ा सा अच्छा भी लेते हैं। -16% कितना होता है, तो -16%, अब 16% को देखिए कितना होता है, 16/100। कितना होता है, 16/100। तो आप, क्योंकि अभी कट सकता है, 4 से कट सकता है, लेकिन मैं अब यही चीज आपको बता रहा हूं कि ये तो छोटा हो गया 1/5। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16/100, इसको छोटा कर लें आप, 4 से काट लें, भाई कितना, 4 चौक 16 और 4 से कितना 25, 4/25 भी लिख सकते हैं।
लेकिन आप इन दोनों को ही लिख सकते हो। -16% का मतलब 100 से 16 घट गया, यानी कि 100 से कितना हो गया 84, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। या अगर यहीं पे छोटा कर दिया तो ये भी लिख सकते हो, या यहां भी काट सकते हो। 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे 21, यानी कि 25 से 21। या तो यहां छोटा कर लो, यहां छोटा कर लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो -16% का, माइनस मतलब कम, तो 16 पे 100 कम, 100 से 84। या फिर इसको यहां छोटा कर लिया 4 से काट के, 4 चौक 16, तो 25 से 4 कम, यानी कि 25 से 21। या यहां ना काटो तो यहां काट लो, बात वही है। ठीक है, मैं यही आपको ये -16% यही समझाने का उद्देश्य था कि हम अगर कुछ संख्याएं हैं जो नहीं घटती हैं, ठीक है, जैसे 13%, तो 13/100, तो 100 और 13 कटेगा ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि इन संख्याओं को 100 से भी किया जा सकता है। जैसे समझिए, अगर आप किसी चीज को 30% बढ़ा रहे हैं, तो आप का इसका मतलब हुआ 100 पे 30 बढ़ा दीजिए, 100 से 130। और अगर 30% घटा रहे हैं तो 100 से 30 घटा दीजिए, 100 से 70। अगर आप इसको बटे 100 करके नहीं करना चाहते हैं, कोई भी संख्या हो, चाहे जैसे 10% मैंने शुरू में बताया था, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज को 10% बढ़ा रहे हैं तो 100 से 110। अब वो छोटा वाला अनुपात यहां से मिल सकता है, 0 से 0 काट दो, 10 से 11, यही था। ठीक है, जैसे 25% मैंने बताया था, प्लस 25%, तो मैंने बताया था 1/4, 4 से 1 बढ़ाओ, यानी कि 4 से 5। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस 25%, तो 100 से भी कर सकते हैं, यानी कि 100 पे 25 बढ़ा दो, तो 100 से 125। अब भी काट सकते हैं, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो वही मतलब आता है 4 से 5। तो आपको जितने भी मेन अनुपात है, मेन परसेंटेज है, ज्यादातर कौन सा यूज होते हैं बताइए? 4%, 5%, 8%, 8 सही 1/3%, 10%, 12.5%, 15%, 16 सही 2/3%, 20%, 25%, और कितना 50%। बस ज्यादातर ये प्रतिशत यूज होते हैं। तो इन प्रतिशत का वैसे कर सकते हैं हम किसी भी टाइम, लेकिन इन प्रतिशत को आप याद कर लेंगे तो सबसे बढ़िया होगा कि इनका अनुपातिक मान क्या होता है, और ये इतना बढ़ाया जाए तो कितने से कितना होता है, और इनको घटाया जाए तो कितने से कितना होता है। समझिए, जैसे मैंने 8 सही 1/3% की बात की। अगर ये आप देखते होंगे बहुत यूज होता है, किसी संख्या को 8 सही 1/3% बढ़ाया जाता है, या किसी संख्या को 12 सही 1/2% कम किया जाता है। भाई अब 8 सही 1/3% बढ़ाना और 12 सही 1/2%, तो तुम कैसे कर सकते हो? देखो इसको, इनको ध्यान रखिए, 3 8 24 और 1 25, तो इसका मतलब है 25/3%। यही मतलब हुआ इसका, 25/3%। अब प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे 100, तो बटे 100 करेंगे 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे किससे? 5 से। तो किससे कट सकता है? 25 से कट जाएगा, तो 25 कन 25, और ये कितनी बार कट जाएगा? 25 कन 25, 5, 25 दूनी 50, यानी कि 8 से ही 1/3% कितना मतलब होता है 1/12, यानी कि 12 पे 1 बढ़ाओ तो संख्या हो जाएगी 12 से 13, और अगर ये माइनस होता तो संख्या हो जाती 12 से 11। देख लेना, ये होता है 8 24 और 1 25/3%। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे गुणा 100 किया जाता है, यानी कि भाग किया जाता है 100 से, तो 25/300 यानी कि 1/12। अब बढ़ाना है तो 12 से 13, घटाना होता तो 12 से 11। ठीक है, अब यहां पे देखिए, 12 दूनी 24 और 1 25/2% है। ये प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 का गुणा करते हैं, यानी कि ये 200 हो जाएगा। अब ये कितना होता है? 1/8, यानी कि 12.5% का अनुपातिक मान कितना होता है? 1/8 होता है। तो ये कुछ आप याद कर लीजिए कि 8 से 1/3%, 1/12 होता है। 12.5% का अनुपातिक मान कितना होता है? 1/8। ठीक है, तो अब ये कम करना है, तो 8 पे 1 कम करना है, यानी कि 8 से 7 करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यह पता होना चाहिए कि इतने प्रतिशत बढ़ा रहे हैं तो कितने से कितना हुआ, या इतना प्रतिशत कम कर रहे हैं तो कितना से कितना हुआ। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक्स था। आज हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक, ये पूरा बेसिक्स था कि इतनी चीजों आपको आनी चाहिए प्रतिशत का चैप्टर करने के लिए। तो इस वीडियो में खाली हमने बेसिक्स को ही रखा है। अब आपको जब नई वीडियो प्राप्त होगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो, उसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रतिशत के क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं बिल्कुल 0 से लेके हर तरीके के क्वेश्चन, चाहे वो चुनाव संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो मिश्रण से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो आयकर से संबंधित प्रश्न हो, कमीशन से संबंधित प्रश्न हो, किसी भी प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। इस तरीके से अब हम आगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रतिशत के वो करेंगे।
ठीक है। तो अगर ये आपको पसंद आया हो पूरा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। कमेंट भी करो, और व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, मैं कमेंट में नंबर डाल दूंगा, उससे ऐड होने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी एक अलग है, तो गर्ल्स भी जो नहीं है जुड़ी हुई वो भी मैसेज कर सकती है, उनको उनके ग्रुप्स में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे से मेन चैप्टर आपका प्रतिशत का शुरू किया जाएगा।